हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास होने वाली है कौन सी? क्लास 12 रसायन विज्ञान। और आप सभी स्टूडेंट, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी क्लास में आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सभी बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और सभी ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10th वाले भी थोड़ा सिंसियर हो गए हैं, तो अच्छी चीज़। अच्छा तब लगता है जब आप मेहनत करो और आपको मेहनत का उसका परिणाम मिले। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, अगर अगर आप ही उन लेक्चर्स को ना देखेंगे तो बताइए मुझे क्या ही मिल जाएगा भाई, है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट अपना दायित्व निभाए। टीचर अपना दायित्व ऑलरेडी निभा रहे हैं। टीचर अपना दायित्व ऑलरेडी निभा रहे हैं। और उसी कड़ी में मैंने आपको अनुप्रयोग समझाया था, पहला वाला। और उस अनुप्रयोग में मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था अनुप्रयोग एक में? फिर आपने आपको कि भाई अगर आप क्या कर सकते हो, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या कर सकते हो भैया? दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या कर सकते हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या कर सकते हो तुम? आणविक या तुल्यांकी चालकता का निर्धारण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की तुल्यांकी चालकता निर्धारण कर सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा? अनुप्रयोग नंबर 2। और दोनों ही आए हैं पेपर में, दो ही पेपर में आते हैं, दो से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। वो कह देता है कोलराउस का नियम समझाइए और इसके दो अनुप्रयोग ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। हाँ, सिर दर्द हो रहा बहुत तेज। चलो ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई? दुर्बल विद्युत अपघट्य जो भी होगा, आपका सवाल देख लेना आप एक बार, मुझे जानकारी ध्यान में नहीं आ रहा है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन के स्थिरांक की गणना करने पर हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन के स्थिरांक की गणना करने में, क्या कह रहा हूं मैं? यही आपका क्वेश्चन में वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन और वियोजन के स्थिरांक की गणना करने में। तो हम जानते हैं ए बी क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। ए बी क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है भैया? ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, जिसे भाई क्या कर सकते हैं हम? पूरे तरीके से आयनों में तोड़ सकते हैं। भाई तोड़ दो इसको भाई, ए बी। और आयन का मतलब होता है ये, मतलब क्या होता है? आयनों में तोड़ना। तो ए प्लस बी नेगेटिव। ए क्या है? ए प्लस बी नेगेटिव। तो मैं कहता हूं भाई देखो, जो चीज टूटी है जुड़ तो सकती है ना। जो चीज टूटी है वो जुड़ भी सकती है। एक लॉजिक वाली कहानी है कि जो चीज टूटी है वो जुड़ भी सकती है। समझ में बात को आप? अच्छा समझ रहे होंगे। तो मैं अगर इसको उल्टा लिखना चाहता हूँ, मैं अगर चाहता हूँ इसको भैया उल्टा लिखना चाहता हूँ, ए प्लस बी नेगेटिव बनकर क्या बनाएगा भैया? ए और बी। समझाने के पर्पज से लिखा है, बाकी अगर आप चाहो तो इसको वैसा का वैसा भी लिख सकते हो। भाई हम कह रहे हैं कि ए, इनकी सांद्रता, प्राणी सांद्रता क्या थी? सी अल्फा। सी अल्फा भैया इनकी सांद्रता क्या होगी? सी 1 माइनस अल्फा। नहीं नहीं, आप गलत पढ़ लेंगे इस बात को। प्रारंभिक सांद्रता मैं लिख देता हूं भाई, प्रारंभिक सांद्रता सी, सॉरी, 0 0 और ये 1। अंतिम देखो, सी अल्फा तो सी है, सी 1। तो सी अल्फा और फिर ये भी क्या होगा? सी अल्फा और ये सी 1 माइनस अल्फा।
ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा, ये अंतिम सांता है भैया। अब हम क्या कहते हैं, द्रव्य अनुपाति के नियम से, द्रव्य अनुपाति के नियम से, द्रव्य अनुपाति के नियम से, ठीक है भाई। द्रव्य अनुपाति का नियम लिया भैया हमने, क्या बोला, द्रव्य अनुपाति का नियम होता है भैया क्या, के बराबर उत्पाद बटे अभिकारक। और देखो एक चीज देखो सही, तुम ध्यान से क्या देख रहे हो, तुम ध्यान से क्या देख रहे हो, क्या कर रहा है यार, अभिकारक बटे उत्पाद। एक मिस्टेक ऑनलाइन में मुझे भारी पड़ सकती है, मैं अच्छी तरीके से बात जानता हूँ कि तुम है ना बहुत खतरनाक आदमी हो यार। अभिकारक कौन है, सी अल्फा, सी अल्फा बटे ये मल्टीप्लाई का मतलब है, ये क्या है मल्टीप्लाई ही, डॉट लगाया मतलब क्या है भैया मल्टीप्लाई, ये सी माइनस अल्फा हो गया। मान ही रखें भैया कुल मिला के, तो ज्यादा कुछ उसमें लॉजिक वाला है नहीं। अगर सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी वन माइनस अल्फा, एक सी से एक सी गया तो क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर बटे वन माइनस अल्फा। अब वन माइनस अल्फा की क्या करो भैया उपेक्षा, क्या करो वन माइनस अल्फा की उपेक्षा करने पर, ठीक है, तो वन माइनस अल्फा मतलब क्या होगा भैया जीरो हो जाएगा। देखो फिर अब तो सी अल्फा स्क्वायर ये तो बचा, अब क्या है कि इसका मान निकाल लो, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लो, अल्फा बराबर जो मल्टीप्लाई चीज होती है बटन चली जाती है के बटे सी, तो सी अल्फा बराबर क्या होगा भैया, अगर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट आएगा, तो के बटे सी, यही तो आंसर है, यही अनुप्रयोग है, यही आंसर है और यही अनुप्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम जितना कठिन समझोगे चीजों को तुम्हारा उतना ही घाटा है, हाँ ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। तो हम कह रहे हैं प्रबल विद्युत घट्टी की सहायता से दुर्बल विद्युत घट्टी के आयनन और वियोजन की गणना करने पर, ठीक है। अब कौन, दुर्बल विद्युत घट्टी के आयनन और वियोजन के स्थिरांक की गणना करने, किसकी सहायता से, प्रबल विद्युत घट्टी की सहायता से। ए बी क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, ए बी क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, ए प्लस बी नेगेटिव, क्या बन गया भैया आपका ए बी, ये हमने बात करी थी। फिर प्रारंभ था बोला भैया हमने क्या, सी मान ली इसकी भी और इसकी भी सी मान ली और इसकी भी क्या होगी, जब इसकी सी है तो इसकी भी क्या होगी भैया सी ही रहेगी, क्या रहेगी सी ही रहेगी। अंतिम होगी सी अल्फा, सी अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर वियोजन की मात्रा है, किसकी मात्रा है अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, तो सी वन माइनस अल्फा। सर ये वन माइनस अल्फा कैसा आया, देखो एक चीज शायद ये हो सकती है, उन्होंने ये करा होगा सी अल्फा माइनस सी अल्फा, ठीक है, नहीं हाँ इसने इन्होंने ऐसा करा था सी माइनस सी अल्फा, तो इन्होंने सी को कॉमन ले लिया और ये वन माइनस अल्फा ऐसा कैसा रखा, इससे आया था शायद वो, इससे आया है। द्रव्य अनुपात का नियम लगाया, तो भैया द्रव्य अनुपात का नियम होता है अभिकारक बटे उत्पाद, अभिकारक कौन है सी अल्फा लिख लिया, फिर कौन है आपका उत्पाद सी वन माइनस अल्फा, यही तो उत्पाद रहता है भाई, ये उत्पाद तो है वन माइनस अल्फा। फिर क्या हुआ भैया आपका सी का मल्टीप्लाई अगर सी में करेंगे सी स्क्वायर होगा, अल्फा बटे अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, तो सी वन माइनस अल्फा हो गया। फिर हमने बोला भैया क्या सी से सी कट गया तो वन माइनस अल्फा की उपेक्षा कर लो, वन माइनस अल्फा बराबर क्या होगा जीरो, वन माइनस अल्फा बराबर क्या होगा जीरो, फिर वन माइनस जीरो हो जाएगा। फिर या भैया हमने बोला कि क्या करो अब आप के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बचा आपके पास, अल्फा का स्क्वायर में मल्टीप्लाई में सी है वो के बटे में चला गया, तो स्क्वायर हटाया तो के बटे सी और अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, कोई कठिन वाली कहानी नहीं थी। चलो एक सवाल है पेपर में आ सकता है, फिर लग गई रे, मैडम बदतमीज, कुत्ते की कमीज, मिला दो इसको भैया।
हाँ, कनेक्टेड रहो, ऑलवेज विल बी इन द पीसीआई। ये बात सत्य है और सत्य रहेगी, ये बात सत्य सत्य रहेगी। चलिए, अगर वो वाला अनुप्रयोग समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना उसे। एक एक्सपीरियंस के तौर पर तो यही कह रहा हूँ कि कोलराउस का नियम तो आएगा आएगा, और अनुप्रयोग दो ही आएंगे, कोई लॉजिक नहीं है उसके अलावा। दोनों अनुप्रयोग ऐसा रट के जाइएगा जिसे बिल्कुल पताल में से पूछना पड़ा, लिख के आओ, लिख के जाओ। ये अनुप्रयोग वाली कहानी है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? बोलो बोलो भाई, बोलो। नहीं बोलेंगे, वो क्यों ही बोलेंगे बताओ? बोलना उसको आवे ना, लप्पू सा सचिन है, ये देखने से फुर्सत मिले तब तो ना। एक सवाल है, सभी स्टूडेंट करेंगे उसको, और उदाहरण है भाई, क्या है सवाल है, 0.001028, ये सवाल आया हुआ है क्वेश्चन में, पेपर में है। किसी स्कूल में नहीं करवाए जाते ये सवाल, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन कि मुझे पता है कि क्या आ सकता है भाई। पेपर तो आप ही देख के आए होंगे। अरे हाँ, पेपर में देख के आया हूँ मैं, 100% गारंटी लेता हूँ मेरी तरफ से, पेपर में आएगा भाई इसमें से। ये CH3 सीट वाला अगर लाइट का नहीं दिख रहा हो तो, कि चालकता 4.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि CH3 सिडोलेज का मतलब होता है एसिटिक अम्ल के लिए डेल्टा M इंफिनिटी M मतलब आणविक चालकता का मान कितना हो, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स है, तो वियोजन क्या हो रहा है यार, स्थिरांक का मान ज्ञात करो। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं इसी मकसद से करवा रहा हूँ भाई। और याद रखो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम पर पेपर रखवाऊंगा मैं, और बोलूंगा 2019 का पेपर अपने सामने रखो, तो तुम अगले दिन, मतलब हम एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई 2019 का पेपर आपके सामने रखो। आप अगले दिन उस पेपर को अपने सामने रखेंगे और मैं आपको बोलूंगा और आप बोलेंगे कि हाँ सर ये आंसर आना चाहिए। उस वक्त हमारी लाइव क्लास रहेगी। तो क्लास रहेगी लाइव क्लास, बिल्कुल हम लगवा लेंगे लगभग जल्दी ही, ठीक है? तो भैया इसको हल करें, हल करें, बुक में से क्या देख के हल करना। अभी हाल ही पढ़ाया है, अब भी हाल ही पढ़ाया है, डेल्टा M बराबर क्या होता है, K/C। सर कब होता है? अभी हाल तो पढ़ाया भैया, क्या वो नींद में हो क्या? अभी हाल ही तो पढ़ाया मैंने। देखो K का मान क्या है, K का मान क्या है, चालकता कितनी है, 4.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यही है, यही है, यही है। और C का मान मतलब क्या है भैया, ये 0.001028, यही मान है। देखो देखो भैया, 0.0 मोल लीटर इनवर्स। सी जो सी है वो क्या है, आपकी सांद्रता है, वो सांद्रता का ही मापते हैं, मोल लीटर इनवर्स मापते हैं। इसी मकसद से पढ़ाया है और इसी मकसद से बताया है, ठीक है? अब भाई क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर मैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स को अगर लीटर में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा भैया, 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे तो सब यूनिट एक जैसे चाहिए। यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स है, यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है भैया, कैसे चेंज कर दूं बताओ? भैया 1000 से करा, 1000 से कर दिया। और अब भैया ये क्या है, लीटर में है, ठीक है? वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं लिखोगे तभी चलेगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48.15, रटना नहीं है, आपको करना है,
ठीक है, वो भी बताया था मैंने अभी हाल, सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्या मोल इनवर्स, ठीक है, क्या है यार, ठीक है, कर लिया होगा। और अभी हाल ही पढ़ा है अल्फा बराबर क्या होता है भैया, लेमडा एम बटे लेमडा इन्फिनिटी एम, और तुम्हें मान दिया हुआ है किसका, लेमडा इन्फिनिटी एम का मान कितना है 390.5, और अभी लेमडा एम का मान भी निकल आया है तुम्हारे सामने ही, तो 48.15 बटे 390.5, 390.5 करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा भैया क्या 0.1233। अब इतना टाइम नहीं है कि करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, हाँ सच में कह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आया, कितना आया 0.123, और तुम्हें भी एक सूत्र बताया था मैंने, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा, ये बताया था 1 - अल्फा, यही तो मान रखने हैं। तुम्हारे पास सी का मान क्या है 0 पॉइंट, लिखो 0.001028, ये पेपर में आएगा सवाल, और अल्फा का मान क्या है 0.1233, इसका भैया स्क्वायर कर लेना, फिर क्या है आपके पास, और क्या है 1 - अल्फा, और अल्फा का मान क्या है 0.1233, यह आंसर आएगा, ये HW है। बताना मुझे आंसर क्या आएगा पेपर में, कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जरूर चेक करूंगा मैं आपका, ठीक है, करेंगे भैया आप, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग है हमारी कौन, संचारण। संचारण क्यों करवा रहे हैं, पेपर में आ सकता है सर, अब तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, मुझे पता तुम्हें अच्छे से आता है, लेकिन मैं इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़वाऊंगा, ताकि तुम जब एनसीईआरटी से पढ़ के आते हो ना, वो बात ही अलग हो जाती है, और मैं क्लास खत्म कर दूंगा, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यार, क्या क्या होगा मेरा रे। अगली हेडिंग क्या है भाई, संचारण, अगली हेडिंग क्या है, संचारण, ठीक है, नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण, मतलब नाश होता है, क्या होता है, क्षरण होता है, संचारण कहलाता है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है क्या यार, बायोलॉजी क्लास नहीं लगाऊंगा भाई आज, कल छुट्टी बायोलॉजी क्लास की, नींद आ रही है बहुत तेज। चलो कोई बात नहीं है, नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होता है, संचरण कहलाता है। अब भाई क्या कह रहे हैं हम एक बार एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, कि आप तो एनसीईआरटी खोलते नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, किसी स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है एनसीईआरटी, सबसे गंदी बात तो ये है। संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन हो जाती है, इसका ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का संचारण का जंग लगना कहते हैं। जल वायु वापस संचारण का बहुत कठिन है। लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है और एनोड से अभिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है।
वहाँ H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, हो जाता है कि H+ आयन CO2 के जल में घुलने से H2CO3 बना प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में शुद्ध हो सकते हैं, कैथोड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे थोड़ी नींद आ रही है बहुत तेज, तो नींद आ रही है तो फिर सोना पड़ेगा, और नींद जरूरी है। और मुझे खैर कहानी बताना नहीं चाहिए, लेकिन संचालन से बचाव के उपाय पढ़ लेना एक बार। संचालन से बचाव के उपाय, पेंट लगा के, और थोड़ा मतलब क्या है उसको नमी से दूर करके। तो नंबर 1 तो भैया पेंट करके, नमी से दूर रख के, मतलब आर्द्रता से दूर रख के। नंबर 3 क्या होगा बताओ? नंबर 3 क्या होगा? रेगमाल से रगड़कर। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, इनका थोड़ा बढ़ा लेना। और हेलो स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन आपने प्रॉपर वे में क्लास देखी होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रही, मुश्किल से 20-22 मिनट की क्लास रही है। और उसका एक कारण है, मैं लगभग 145 से 40 मिनट की क्लास करता, बट जब आंखें ही साथ ना दे तो किस बात का फक्र करें। जब आंखें ही साथ ना दे तो किस बात का घमंड करें। जो दुनिया ही ना देख पाए उस किस बात का नाज करें। जिंदगी में सबसे अच्छी चीज़ है यह खूबसूरत संसार, अगर यही ना देखे तो फिर किस बात से मुकर करें। मुकर करे का मतलब ये होता है कि हम किस बात से निराश हों या पीछे हटें। और मुझे कोई शायरी नहीं आती है, ये बात अलग है। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट पर। देख लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच यार।